संभावना और आशंका सियासत के दो पहलू होते हैं, लेकिन गया इस मामले में अलग है। आर पार की लड़ाई और दो टूक फैसले में गयावासी हमेशा से अव्वल रहे हैं। कब और क्या फैसला देंगे ये कोई नहीं जानता है। चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और यहाँ पर उम्मीदवार अपना ताल ठोक रहे हैं। इस वक्त हम गया में हैं और गया के लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कैसे उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। सर, फिर चुनाव की तैयारी हो चुकी, सारे उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, कैसा आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जनप्रतिनिधि बिल्कुल आदर्शों पर मेरे हमारे जो अगर आप पूछते हैं तो आदर्शों पर उतरना चाहिए। उसको अपने क्रियाकलाप में बिल्कुल पारदर्शिता रखनी चाहिए। उसका चरित्र ऐसा हो जो पहले किसी इस तरह के कार्य में लिप्त नहीं रहा हो, जो किसी व्यक्ति को उसके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और हमारे जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र का पूरी जानकारी उनको रहनी चाहिए। क्षेत्र में जो विकास ज़रूरी है, विकास की आवश्यकताएं हैं, जिन क्षेत्रों में उनको विकसित करना चाहिए। सारे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार के स्कीम्स का सही ढंग से कार्यान्वयन हो और वो समय दें, रहें, क्षेत्र में रहें, क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उनको देखें, उसमें दूर करने में मदद करें। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 बार से यहाँ पे सिटिंग जो अभी सांसद थे बीजेपी के हरिमान जी थे, क्या लगता है जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हुए? आपके शहर का विकास हुआ? हमारे शहर का तो विकास हुआ ही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। सड़कों की व्यवस्था जब हम देख लें तो सड़कों पर जो हर समय जो जाम लगा हुआ रहता है, तो हर सारे लोग जो है इससे परेशान हैं। तो सड़कों को इस तरह से मतलब बनाया जाए, उसका न्यू कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि इस तरह की समस्याएं नहीं उत्पन्न हो। क्योंकि जब भी जाम लगता है तो उससे प्रॉब्लम होती है स्कूल आने वाले बच्चों को, कॉलेज आने वाली छात्राओं को, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। साफ सफाई तो चल ही रहा है, लेकिन और भी जो है डस्टबिन्स वगैरह की व्यवस्था की जाए। और ऐसी हमें गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे मतलब हम लोगों को नेता चाहिए जो कि सभी का विकास करे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेजुडिस के। तो मतलब जो कुछ भी विकास हुआ है और भी इसमें विकास की ज़रूरत है, और हम ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जब आप इस बार वोट देने के लिए जाएंगे तो जो सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या हम किसको दें, किसको न दें, तो क्या उसमें क्या वादे होंगे, क्या उसमें विचार होगा कि किसको हम दें और न दें? क्योंकि कई नेता कई वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है? अ, वादे और उनको पूरा करना, ये दो चीज़ों में डिफरेंस तो खैर देखा गया है। लेकिन वैसे नेता भी हैं जिन्होंने प्रतिशत ना करके कुछ हद तक अपने वादों को सही ढंग से निभाया है। तो वोट डालने के समय मैं उसी तरह के नेता को देख कर के वोट डालना चाहूँगी जिन्होंने इस तरह के काम को किया। और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने भी कहा, जो वादा करे, जो सही ढंग से आदर्शों पे खरा उतरे, जो समाज को हर तरह का उत्थान दिलाए, वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के ही नेता को वोट देना सही रहेगा। आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान सांसद है या फिर जो जो उन्होंने वादे किए थे, क्या शहर की में के हालात में तब्दीली आई, कुछ चेंजिंग लगा कि उनको फिर मौका देना चाहिए? कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जिन उनका प्रयास ज़्यादा सही है, उनको उनको पुनः मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने, क्योंकि इतने कम समय में सब कुछ, इतने बड़े बड़ी जो समस्या है उनका समाधान इतने कम समय में संभव नहीं है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं थोड़े से समय में कि आप जज कर दीजिए कि किसी के, तो आप उनको और समय देना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, उनका ये देखना है कि प्रयास किन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और किन्होंने सच्ची प्रयास की है, इस आधार पर। बिल्कुल। यहाँ पे आप बताएं कि क्या लगता है कि इस बार जब चुनावी मैदान में गया के साथ एक है कि बाहरी व्यक्ति यहाँ कोई मैदान में नहीं उतरता है। 20 साल से एक खास कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पे रहे हैं, सांसद रहे हैं। इस बार भी स्थानीय जो लोग हैं वही उम्मीदवार के रूप में। तो बाहरी उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार का होने का कुछ फ़ायदा मिला है गया को? हाँ, बहुत हद तक तो मिला है, क्योंकि स्थानीय लोगों के होते हैं वो इसके मतलब अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर ढंग से वो काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्थानीय लोग
जो नेता हैं वो ज़्यादा बेहतर कर सकते। लेकिन ओवरऑल हम लोग एज अ वोटर के रूप में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन नेता कितना कार्य कर किए हैं या कर रहे हैं। उस दिशा में जो नेता ज़्यादा प्रासंगिक है उनके तरफ ही हम लोग वोट देने चाहिए। अभी जीतन राम मांझी यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार बने हैं, पूर्व में बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके समय में जो उन्होंने वादा किया था, फिर जो उन्होंने गया के स्थानीय हैं, लोकल हैं, तो क्या लगता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए या फिर आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि मौका मिलना ना मिलना ये तो जनता पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, विकास के दर पर थोड़ी तो प्रगति गया में हुई है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी सुधार के लिए बाकी है। जैसे मैं रोड यहाँ है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस दिशा में मैं समझती हूँ कि यहाँ सड़क निर्माण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, महिलाओं के संरक्षण पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर हमारे नेताओं को ज़्यादा आने वाले समय में ज़्यादा के जोर भी देना है और ज़्यादा इसके लिए प्रयासरत भी होना है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि हर सरकार आती है, हर जनप्रतिनिधि आधी आबादी पे उनका खास फोकस होता है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो गया के हालात में क्या सुधार हुआ है? मैं गया में पिछले 5 सालों से तो नहीं, 2 सालों से हूँ। पर मुझे लगता है गया में बहुत कुछ सुधार हुआ है। मैं तो 2 सालों से जो देख रही हूँ कि रास्ता, जैसे मैम बोली, रास्ता तो ठीक है पर यहाँ पर ट्रैफ़िक का प्रॉब्लम है। तो और एक प्रॉब्लम है, जैसे प्राइवेट ऑटो वगैरह चलता है तो एक पब्लिक बस वगैरह ये सब होना चाहिए। इस बार जब आप वोट देने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन समस्याओं को जो निदान दिलाएगा उसको हम वोट देंगे? हाँ, मतलब देखिए, बातें तो सभी करते, जैसे पहली पूजा मैम भी बोली है कि 100% तो कोई नहीं करेगा, पर उसमें से अगर कोई 50% भी कर देते हैं तब भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि जैसे 5 साल में कुछ नहीं होगा पर कुछ तो होना चाहिए। तो बस यही सब सोच के वोट देने चाहिए। बिल्कुल, ये गया की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है काम तो हुआ है, लेकिन हम अपना जनप्रतिनिधि उन्हीं को बनाएंगे जो अपने कामों से इस गया का जो माहौल है, गया के जो संरचना है, यहाँ साफ सफाई, ट्रैफिक को जो दुरुस्त करे, वही इनका जनप्रतिनिधि होना चाहिए। कैमरामैन सनी और सादात के साथ अमिताभ ओझा, गया न्यूज़ 24।